बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मूंगरे। आप में से बहुत से लोग इसके पहले ही शौकीन होंगे और बहुत सौ ने इसका नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा, राइट। असल में ये मूली के ऊपर ही उगते हैं और इनके अंदर मूली के बीज तैयार होते हैं। आज हम इन मूंगरों को चिकन के साथ रेडी करेंगे, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इन्हें पकाने के लिए आज मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देसी घी को आप मक्खन से या डायरेक्ट बालाई से कैसे रेडी कर सकते हैं, इन दोनों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी के लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा तरी वाला सालन पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही घी मेल्ट हुआ, इसमें मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट के ऐड कर दिया है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ नरम करना है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट नहीं, इसने बहुत अच्छा सा कलर लेना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर आप फ्रेश यूज़ करते हैं तो क्या ही बात है, क्योंकि फ्रेश कुटे हुए अदरक और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें 2 चम्मच ऐड किया है। पंजाब में रहने वाले तो सब लोगों को पता होगा कि मूंगरे क्या चीज़ होती है। कचनार की तरह ये सब्ज़ी भी बहुत ही कम अरसे के लिए आती है, इसलिए जब भी इसका सीज़न आता है इसे आप 1-2 दफ़ा ज़रूर पकाया करें। अदरक और लहसुन को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और टमाटर को हमेशा उसका छिलका उतार के यूज़ किया करें, क्योंकि इसका छिलका हमारी किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब इन टमाटरों को हम अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे और जैसे ही ये हल्के से नरम होंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। अब हमने मसालों को अच्छी तरह से भूनना है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी रेडी करनी है, ठीक है। और किसी भी सालन का मसाला रेडी करते हुए आप जल्दी जल्दी मत किया करें, बहुत ही प्यार और तहम्मुल के साथ उसे बनाया करें, क्योंकि स्टार्ट में ही आप जितना अच्छा मसाला भून लेंगे सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और इसे भूनते हुए आपने इसे नीचे नहीं लगने देना है। उसे बचने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ लोग मूंगरों को आलू और मटर के साथ भी बनाते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप इसमें वैरायटी लाना चाहते हैं तो आप इसे बीफ, मटन और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले की भुनाई हमने बहुत अच्छी की है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन की क्वांटिटी हम यहाँ पे ½ kg के हिसाब से लेंगे और 1 किलो इसमें मैं मूंगरे ऐड करूँगी। चिकन को आप प्रॉपर किस तरह से धो सकते हैं और लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। वो बहुत ही शॉर्ट, जस्ट 1 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें मूंगरे ऐड करेंगे और मूंगरे हमारा वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इसे खाने से भूख कम लगती है। इसके अलावा जिस्म की जो फालतू चर्बी है उससे मेल्ट करने में भी ये सब्ज़ी बहुत मुफीद साबित होती है। निज़ाम को ये सब्ज़ी बेहतर करती है और पेट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको ये सॉल्व करती है। इसके अलावा टीबी के जो मरीज़ हैं अगर वो इसे खाएं तो ज़रूर रफ़ाका होगा इंशाल्लाह। इसके फ़ायदों पे एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे और बाकी भुनाई हम इसे गलाने के बाद करेंगे। तो इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं गला रहे हैं। तो अगर आपने इसे आम हांडी में ही पकाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसके जो गलने का प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से नरम हो जाए, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू स्लो कर देना है और इसे कवर करके पकाना है। अब हमने इस दौरान आप इसमें वक्फे से चम्मच हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। 10-15 मिनट मैंने इसे धीमी आंच पे इसी तरह ही पकने दिया है और दरमियान में मैं इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ। आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसका मतलब है ये मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। लेकिन इसमें अभी पानी बाकी है। मूंगरे और चिकन मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मूंगरे जब मुकम्मल तौर पे अपना कलर चेंज कर लें और इसका जो खड़ापन है वो ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है वो गल चुके हैं। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त तेज़ कर दिया है और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अपना ऑयल अलग नहीं करने लगता। अगर आपको इसमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ग्रेवी रहने दें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इन्हें मुकम्मल तौर पे खुश करके पकाऊंगी, ये इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। एक और बात, अगर आपको इसकी स्मेल से कोई भी इशू है तो आप इसमें 1-2 चम्मच लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मूंगरे और चिकन का सालन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है। 1 से 2 चम्मच के हिसाब से धनिया और पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी।
इसके अलावा 1 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हथेलियों पे इस तरह रगड़ के वो भी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रहने देंगे। क्योंकि कसूरी मेथी ऐड करने के बाद अगर हम इसे कवर नहीं करेंगे तो कसूरी मेथी की जो खुशबू है वो उड़ जाएगी और इसे डालने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, आज इसे चिकन में पकाने का मकसद आपको जस्ट एक आइडिया देना था कि अगर आपसे सब्जी वैसे नहीं खाई जाती है तो आप इसे चिकन में ऐड करके भी खा सकते हैं, लेकिन सब्जी खाना बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।